पैसा देता हूँ मैं काट सकती। बदायूं से इस वक्त की बेहद सनसनीखेज और झकझोर देने वाली खबर, जहां एक तरफ सूबे की सरकार भू माफियाओं और दबंगों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का ढिंढोरा पीट रही है, वहीं दूसरी तरफ बदायूं जिले में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने एक गरीब और बेबस दलित महिला की पुश्तैनी जमीन पर ही डाका डाल दिया है। इंसाफ के लिए दर दर भटक रही इस बेबस महिला की चीखें अब सीधे प्रशासन के इकबाल को चुनौती दे रही हैं। पूरा मामला बदायूं जिले की बिलसी तहसील के ग्राम तिगोड़ा ईसापुर का है, जहां राजबेटी नाम की एक दलित महिला और उसकी बहन चमेली देवी की पुश्तैनी जमीन पर दबंगों ने जबरन अवैध कब्जा कर लिया है और वहां निर्माण कार्य भी शुरू करवा दिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरे खेल में रक्षक ही भक्षक बने बैठे हैं। पीड़िता का सीधा आरोप है कि जब उसने अपनी मां की मौत के बाद विरासत दर्ज कराने के लिए आवेदन किया तो क्षेत्रीय लेखपाल लवी भारद्वाज और उसके भाई सौरभ भारद्वाज ने इस गरीब परिवार से 4 लाख रुपए की मोटी रिश्वत मांग ली। रिश्वत न देने पर न सिर्फ आवेदन को खारिज कर दिया गया, बल्कि पीड़िता को जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित भी किया गया। जरा सोचिए, जिस सूबे में गरीबों की सुनवाई का दावा किया जाता है, वहाँ एक लेखपाल इस कदर बेलगाम हो चुका है। जब इस पूरे मामले में एक ईमानदार राजस्व निरीक्षक प्रदीप सक्सेना ने हस्तक्षेप किया और बिना किसी रिश्वत के नियम के तहत महिला की विरासत दर्ज कराई, तो दबंगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब ये दबंग न सिर्फ महिला की जमीन दबाकर बैठे हैं, बल्कि उस ईमानदार अधिकारी को भी झूठे मुकदमों में फंसाने और उसकी नौकरी खत्म कराने की खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। इस पूरे मामले पर खुद पीड़ित पक्ष की जुबानी सुनिए कि कैसे दबंग और भ्रष्ट कर्मचारी मिलकर एक गरीब परिवार का गला घोटने पर आमादा है। क्या नाम है तुम्हारा? क्या शिकायत करना है? राजबेटी नाम है। और मेरे बाप को क्या कहते हैं पट्टा मिला 3 बीघा का। और क्या कहते हैं, मैं गई लेखपाल के पास, उनने मुझसे 4 लाख रुपए मांगे। लवी, हाँ, सौरभ नाम है उसका भाई। हाँ, उनने मांगे मुझसे 4 लाख रुपया। फिर क्या कहते हैं, जो लेंगन नाम चढ़ाया ये जो कब्जा करो है, तो उनका नाम है 20 साय और वो धर्मपाल और क्या कहते हैं पमन, हाँ, और कैलाश, इन लोगों ने कब्जा कर ला हुआ। और जे कानी गो है भले आदमी, प्रदीप सक्सेना। हाँ, इनने हमारे साथ क्या कहते हैं लो गरीब की हमारी सुनिए मदद करी है, और इनने कुछ लेन देन मेरे साथ में नहीं करा है। हाँ, और झूठो आरोप लगा रही हैं जे कानी गोए पे, प्रदीप सक्सेना कानी गोए पे कि पैसा लिया है तुमने तब करिए झूठे बोल के। हाँ, मुझसे 1 रुपया भी नहीं लिया है इन लोगों ने। हाँ, और मैं हाँ तहसील में मैंने चढ़वाई तो इनने खाली कर दिया, बोले तुम कहीं भाज लो, नहीं हो सकती तुम्हारी जमीन। अब आज डीएम साहब क्या आई शिकायत दी है, क्या कही? बस यही कही जा कि हमारे बाप की जमीन, माँ की बाप की लड़की को मिलना चाहिए, हक है लड़की को। हाँ, जबरी कब्जा करूँगा। आपने सुना कि कैसे इस पीड़ित महिला को अपनी ही पुश्तैनी जमीन के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। अत्याचार और अन्याय की ये दास्तान यहीं खत्म नहीं होती। दबंगों के हौसले इस कदर बढ़े हुए हैं कि इस पीड़ित परिवार का घर से निकलना और जीना दूभर कर दिया गया है। पूरे इलाके में इन कथित हिस्ट्री शीटरों और दबंगों का खौफ है, जिसके आगे ये गरीब परिवार खुद को पूरी तरह असहाय महसूस कर रहा है। कैलाश तोमर, पवन तोमर, वीर सहाय, धर्मपाल और छतरपाल जैसे रसूखदार और दबंग लोग इस दलित परिवार की पुश्तैनी जमीन पर कुंडली मारकर बैठ गए हैं और प्रशासन मौन खड़ा है। पीड़ित महिला के पति सोरन सिंह का दर्द भी अब आंसुओं के जरिए बाहर आ रहा है, जो अपनी पत्नी के साथ मिलकर इस अन्याय के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। सुनिए इस पूरे खौफनाक मंजर पर पीड़ित महिला के पति का क्या कहना है। 20 साल ने और वो बेड़िया के हैं, वो ठाकुर साहब हैं, पत्रकार हैं, वो मतलब ले फिर रहे हैं, सबको लिए खाली मतलब फर्जी कागज दिखा फिर रहे हैं यहाँ के। तहसील में तहसील शिकायत करी, उन्होंने सुनी ना मेरी था। अच्छा। और जो खाने को मिले मेरे लिए सर बहुत बढ़िया मिले हैं। इन्होंने मुझसे कुछ ना लेन देन किया है ना कुछ किया है, और मेरे काम उन्होंने बढ़िया किया है। और इन पे झूठा आरोप लगाया है कि जो मांग रहे हैं वो मांग रहे हैं, इन्होंने मुझसे कुछ ना मांगा है और मेरे साथ दे रहे हैं, बेचारे गरीब आदमी हैं। डीएम साहब क्या है, क्या कही शिकायत? अब यही कहिए मेरा हक मुझे मिलना चाहिए, मेरे बच्चों को मिलना चाहिए। तो जिसकी जमीन है उनका क्या नाम है? उनका जमीन भी उनका नाम है ना, उनका जमीन है, गनू नाम है। मेरे ससुर हैं, राजबेटी कौन? और राजबेटी मेरी पत्नी है, और मेरी सास शांति देवी हैं,
उनके नाम में पट्टा मिला हुआ है, मतलब जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं ये लोग। ये दर्द, ये बेबसी और ये गुस्सा सिर्फ एक परिवार का नहीं है, बल्कि ये उस पूरी व्यवस्था पर करारा तमाचा है जो गरीबों को न्याय दिलाने के बड़े बड़े दावे करती है। जब एक ईमानदार सरकारी अफसर नियम के मुताबिक काम करता है तो उसे भी ये दबंग और राजनीतिक रसूख वाले लोग नौकरी से हाथ धोने की धमकी देते हैं। इस पूरे मामले में राजस्व निरीक्षक प्रदीप सक्सेना ने खुद सामने आकर स्थिति को साफ किया है और दबंगों के इस काले कारनामे और उनके दबाव की पोल खोलकर रख दी है। सुनिए इस पूरे मामले पर राजस्व निरीक्षक का क्या बयान है। मैं प्रदीप सक्सेना, राजस्व निरीक्षक क्षेत्र मुजरिया तहसील बिलसी पर तैनात हूँ। उसमें कई गांव आते हैं, लेखपाल लोग विरासत खुद करते हैं, कुछ आवेदन ऑनलाइन होते हैं, लेकिन उनकी किसी का बेवजह असहमत हो रही आती है। लेकिन मेरा कर्तव्य है कि गलत को भी सही करना। जब मैं इसका उच्च अधिकारी बनाया गया उनके ऊपर कई दबाव ऐसे आते हैं, मुझसे कहा जाता है इसको नष्ट कर दो, लेकिन मैं न्याय उचित जांच उपरांत उसको सही करता हूँ। ये भी एक तिगोड़ा ईसापुर की है, ये दन्नू के नाम जमीन पट्टे मिली थी, सुना था। उसके बाद उनकी पत्नी शांति देवी के नाम जमीन आई। उनकी लड़कियां जो भी होंगी, मैंने बाद में मालूम किया कि लेखपाल के पास काफ़ी समय से प्रयासत थी कि हमारी साहब जमीन हमारे नाम कर दो, लेकिन ज़मीन पे कब्जा कुछ लोगों का है, जिसमें नंबर 1 न्यूज़ के पत्रकार महोदय पवन तोमर जी और कैलाश तोमर और भी लोग हैं, उसमें उनका बना हुआ है। जब मेरे पास कोई न्याय मेरी तारीख होती है, मैंने गांव से पूछताछ करके मौखिक कि इनकी 2 ही बेटियां, एक बेटा था उसकी मृत्यु होगी कुंवारे पे ही, तो इनकी 2 बेटी का ही हक बनता है, चमेली देवी और राम बेटी। मैंने इनके नाम विरासत सही कर दी। उसके बाद मेरे पास पवन तोमर जी के पत्रकार महोदय का फोन आया कि सर आपसे एक अपेक्षा रखते हैं कि ऐसे बात हुई, लवी लेखपाल ने तो खारिज कर दी है और आप भी इसको खारिज कर देना। तो मैंने कहा वो तो मैंने विरासत सही कर दी जांच उपरांत। अरे आपने कैसे कर दी, मुझे हड़काने लगे, भड़काने लगे और आपको देख लेंगे और उस पर स्टे चल रहा है। मैं बात ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैंने उनका फ़ोन काट दिया। मैंने इंतखाब फिर पुनः चेक किया तो इंतखाब पे कोई मतलब स्टे वगैरह नहीं था और बार बार मेरे उल्टी सीधी फंसा के न्यूज़ निकाल के आरोप लगाकर कि आजकल सही मदद भी करना एक न्यायोचित नहीं है और मैंने कोई लेन देन नहीं किया, जिसका पीड़ित पक्ष भी मेरी लिए कह रहा है कि ऐसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं जो न्याय दिलाते हैं। अगर उनके नाम कुछ बैनामा वगैरह है तो वो पेश करें ना। मेरा इंतखाब है, इंतखाब निकलवा ली और मेरी चेक करी जाए, सही को सही गलत को गलत दिया जाए। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, बेवजह में किसी पर आरोप लगाना बिना जांच उपरांत ठीक नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बदायूं के जिलाधिकारी और सूबे की सरकार इन बेलगाम दबंगों और भ्रष्ट लेखपाल पर कोई सख्त एक्शन लेगी? क्या इस बेबस दलित महिला को उसकी पुश्तैनी जमीन वापस मिल पाएगी या फिर इन दबंगों के रसूख के आगे कानून के हाथ बौने साबित हो जाएंगे? पीड़िता ने अब जिलाधिकारी की चौखट पर जाकर न्याय की गुहार लगाई है और अपनी जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। देखना अब ये होगा कि इस गंभीर और संवेदनशील मामले पर प्रशासन कितनी जल्दी जागता है और इन भू माफियाओं को सलाखों के पीछे भेजता है। कि बिलसी तहसील से एक मामला सामने आया है, जहां एक दलित महिला की जमीन पर जबरन कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया है। जी हां, ये पीड़ित महिला आज बदायूं के जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंची और उसने अपना शिकायती पत्र दिया है। शिकायती पत्र में महिला ने बताया है कि उसकी ज़मीन उसके पिताजी एवं भाई एवं माता के निधन होने के बाद विरासत में दर्ज की गई। चूँकि हल्का लेखपाल ने पीड़ित महिला से 4 लाख रुपए की डिमांड की, जो कि पीड़ित महिला लेखपाल को ना दे सकी, जिसके उपरांत हल्का लेखपाल लवी भारद्वाज ने उसकी विरासत करने के लिए आवेदन की गई एप्लीकेशन खारिज कर दी थी। अब वहीं पीड़ित महिला बदायूं के जिलाधिकारी के यहाँ न्याय की गुहार लगाने पहुंची है। आपको बता दें, ये मामला बदायूं तहसील के बिलसी स्थित तिगोड़ा ईसाईपुर का बताया जा रहा है। मामले में पीड़ित महिला की सहायता करने वाले RI कानूनगो प्रदीप सक्सेना पर भी कुछ दबंगों द्वारा आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सांठ-गांठ कर इस पीड़ित महिला की विरासत कर नाम दर्ज कराने की कोशिश की गई है। लेकिन पीड़ित पक्ष राज बेटी ने कहा कि विरासत दर्ज करने में हमारी RI कानूनगो प्रदीप सक्सेना ने बहुत सहायता की है। तो उन्होंने बताया कि कुछ दबंग लोग लेखपाल सहित इस RI
प्रदीप सक्सेना पर भी उनकी नौकरी छीनने और अनैतिक रूप से राजनीतिक दबाव बनाने का भी कार्य कर रहे हैं। बदायूं से द लखनऊ टाइम्स के लिए आकाश सक्सेना की रिपोर्ट। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।